श्रावण मास के दूसरे सोमवार को रिमझिम बारिश के बीच में बाबा महाकाल की भव्य सवारी निकाली गई। भगवान महाकाल रास्ते ठाट बाट के साथ में चांदी की पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। बारिश के बावजूद बाबा महाकाल की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु का हुजूम सड़कों के दोनों ओर नजर आया। श्रद्धालु घंटों तक अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए मार्गों के किनारे खड़े रहे। जय श्री महाकाल के जय घोष से पूरा शहर गूंजता रहा। शाम करीब 4 बजे श्री महाकालेश्वर मंदिर से पूजन अर्चन के बाद बाबा महाकाल को चांदी की पालकी में विराजित कर सवारी के रूप में मंदिर से बाहर लाया गया। मंदिर से बाहर निकलते ही पुलिस बैंड व जवानों द्वारा बाबा महाकाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सवारी के आगे घोड़े, पुलिस बैंड, पुलिस टुकड़ी और विभिन्न भजन मंडलियां चल रही थी। गाजे बाजे और भजनों के बीच में निकली सवारी का वातावरण भक्तिमय हो गया। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखते हुए इस बार बाबा महाकाल की सवारी में देशभक्ति का संदेश भी देखने को मिला। रामघाट पर अधिकारियों द्वारा ध्वजारोहण किया गया। श्रद्धालु को हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने का संदेश भी दिया गया। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि 15 अगस्त को ध्यान में रखते हुए जिले में घर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। बाबा महाकाल की दूसरी सवारी में भी तिरंगे का संदेश दिया गया। उन्होंने श्रद्धालु से प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि सभी के सहयोग से श्रद्धालुओं को सुगमता से बाबा महाकाल के दर्शन हो सकेंगे। बाबा महाकाल की सवारी अपने निर्धारित पारंपरिक मार्ग से होती हुई रामघाट पहुंची। सवारी महाकाल चौराहा, गुज्जी चौराहा, पक्षी बाजार और कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पहुंची। यहाँ मां शिप्रा के पवित्र जल से भगवान महाकाल का जलाभिषेक और पूजन अर्चन किया गया। इसके बाद सवारी रामानुज कोट मोड़ की धर्मशाला, कार्तिक चौक, हाथी का मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, ढाबा रोड, टंकी चौराहा, छतरी चौक, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार और बुद्धि चौराहा होते हुए पुनः श्री महाकालेश्वर मंदिर के लिए रवाना हुई। करीब 8 किलोमीटर लंबे सवारी मार्ग पर जगह जगह श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल का स्वागत किया। रिमझिम बारिश के बीच में निकली बाबा महाकाल की सवारी में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। बारिश की बूंदों के बीच में श्रद्धालु हाथों में तिरंगा और भगवा ध्वज लेकर बाबा महाकाल के जयकारे लगाते हुए नजर आए। मान्यता है कि भगवान महाकालेश्वर श्रावण मास में सवारी के रूप में नगर भ्रमण पर अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए निकलते हैं। यही कारण है कि अपने राजा के दर्शन के लिए प्रजा घंटों तक सवारी मार्ग पर इंतजार करती हुई नजर आती है। बाबा महाकाल की एक झलक मिलते ही श्रद्धालु नतमस्तक हो गए। पूरा सवारी मार्ग जय श्री महाकाल के जय घोष से गूंज उठा। निश्चित रूप से जैसा आप देख पा रहे हैं, आज बाबा महाकाल की सवारी निकली है शहर में और श्रद्धालुओं में इतना उत्साह है कि सभी लोग बाबा महाकाल के दर्शन प्राप्त करने के लिए लालायित हैं। और अभी हम लोग रामघाट पे पहुंचे हैं और यहाँ एक और जो नज़ारा देखने में आ रहा है, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है और पूरा देश हर घर तिरंगा मना रहा है। आज इस क्रम में यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सभी श्रद्धालु जो है तिरंगे को हाथ में लेके अपनी भी सहभागिता कर रहे हैं और हर घर तिरंगा जो है यहाँ पे मना रहे हैं। आपके माध्यम से मैं सभी से अपील करना चाहूंगा, प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं बनाई है सभी लोग इसका सहयोग करें, बाबा महाकाल के सुगम दर्शन सभी को प्राप्त हों। आज श्रावण मास में द्वितीय सवारी सोमवार को 10 तारीख को निकाली गई। आज सुबह से ही इंद्र देवता प्रसन्न थे बाबा महाकाल के ऊपर, उज्जैन नगरी के ऊपर। सुबह 3 बजे से लेकर तड़के पानी जो गिर रहा था वो पानी लगातार गिर रहा था और जैसे बाबा महाकाल अपने गर्भगृह से बाहर निकले वैसे ही इंद्र देव ने अपना जो कार्य था वो रोक दिया और इंद्र देव की प्रसन्नता उसमें छाई रही। और आज ऐसा नहीं हुआ कि बारिश के कारण जनता नहीं आई, यहाँ पर लाखों लोग आए, यहाँ पर लाखों श्रद्धालुओं ने आज महाकाल के दर्शन किए और सभी ने भरपूर आनंद लिया और महाकाल की सवारी धूमधाम से निकली। 15 अगस्त को लेकर यहाँ पर नदी के अंदर नाव में ध्वजारोहण चल रहा रहा और ध्वज का उड्डयन करता। तिरंगा हमारी शान है, हमारी तिरंगा हमारी जान है और तिरंगा हमारे भारत का इतिहास है। इसलिए सभी 15 अगस्त को तिरंगा का 1979 जो मतलब आजाद हुए को, भारत को आजाद हुए को 79 साल हो गए। उस 79 साल का जो तिरंगा है वो 15 अगस्त को फहराया जाएगा और सद्भावना का सबसे वार्तालाप का किया गया।
लंबे इंतजार के बाद रविवार रात से शुरू हुई बारिश का दौर सोमवार सुबह भी जारी रहा। शहर में रुक रुक कर बारिश होती रही। सावन माह के दूसरे सोमवार पर बारिश के बीच भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। कांवड़ यात्रा में शामिल श्रद्धालु बारिश में भीगते हुए बोल बम के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे। रात भर हुई बारिश पर बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालु की भीड़ पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। देर रात से ही श्रद्धालु लंबी कतारों में खड़े हुए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। बारिश में भीगने के बावजूद भक्तों की आस्था कम नहीं हुई और बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचते रहे। बारिश के कारण शहरवासियों को कई जगह परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ा। शहर में कई मार्गों पर सड़क चौड़ीकरण व निर्माण कार्य चल रहे हैं। इसके चलते बारिश के दौरान इन मार्गों से गुजरना लोगों के लिए मुश्किल हो गया। कीचड़ व अत्यधिक अव्यवस्थित यातायात के कारण वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ी। इस बीच केडी गेट चौराहे पर एक वीडियो भी सामने आया जहां खुली नाली के कारण दो श्रद्धालु की कार नाली में जा धंसी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर मदद की और कार में सवार श्रद्धालु को बाहर निकाला। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस स्थान पर पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं। इसके बावजूद खुली नाली की समस्या को लेकर नगर निगम की ओर से अब तक प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। सावन के दौरान शहर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आवाजाही को देखते हुए ऐसी जगहों पर सुरक्षा के इंतजाम किए जाने की काफी जरूरत है। वेधशाला के अनुसार उज्जैन में सोमवार सुबह तक 535 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। शहर में सुबह से ही आसमान में बादलों का डेरा रहा। रुक रुक कर बारिश जारी रही। हालांकि लोगों को अब भी तेज झमाझम बारिश का इंतजार है। तापमान की बात करें तो दिन व रात के तापमान में महज 5.5 डिग्री का अंतर रह गया है। बीती रात न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि रविवार दोपहर अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि विभाग की टीम ने अमानक उर्वरक निर्माण के मामले में करते हुए देवास स्थित श्री गणेश फास्फेट प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री के 2 जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया है। संयुक्त संचालक कृषि उज्जैन संभाग आरपीएस नायक के नेतृत्व में कृषि विभाग की टीम द्वारा देवास जिले में संचालित श्री गणेश फास्फेट प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उर्वरक 12:32 के निर्माण में आवश्यक तत्वों की निर्धारित मात्रा की पूर्ति नहीं किए जाने, आवश्यक रिकॉर्ड का संधारण नहीं करने, बिना ले परीक्षण के उर्वरक का विक्रय किए जाने जैसी अनियमितताएं सामने आई हैं। कृषि विभाग के अनुसार उक्त आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश FCO 1985 की धारा 19 एवं 35 के प्रावधानों का उल्लंघन है। मामले में फैक्ट्री के मैनेजर व क्वालिटी कंट्रोल दिनेश कुमावत तथा महेश कुमार के विरुद्ध देवास के औद्योगिक क्षेत्र थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कृषि विभाग ने उज्जैन संभाग के अंतर्गत संचालित सभी उर्वरक निर्माण इकाइयों व उर्वरक विक्रय करने वाली संस्थाओं को निर्देशित किया है कि वे निर्धारित नियमों व गुणवत्ता मानकों के अनुसार ही कार्य करें। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। एक साथ बन सकता है क्या? क्यों? महाकाल आदिवासी लोक कल्याण समिति उज्जैन मध्य प्रदेश द्वारा विश्व आदिवासी दिवस उत्साह व पारंपरिक स्वरूप में मनाया गया। इस अवसर पर शहर में भव्य रैली निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के महिला, पुरुष, युवा व बच्चे पारंपरिक वेशभूषा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ में शामिल हुए। समिति के अध्यक्ष एवं आयोजक डॉक्टर कन्या मेड़ा ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्व आदिवासी दिवस सामाजिक एकता, सांस्कृतिक संरक्षण एवं संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से मनाया गया। समाज जन प्रतिभागी दर्शन पर एकत्रित हुए और शांतिपूर्ण पारंपरिक रैली भी निकाली गई। दोपहिया एवं 4 पहिया वाहन के
रैली में डीजे, आदिवासी वाद्य यंत्र, मांदलता से पारंपरिक नृत्य दल, महिला व पुरुष समूह, गोफन, तीर कमान सहित आदिवासी संस्कृति की झलक दिखाई दी। रैली का मार्गदर्शन मैदान से प्रारंभ होकर पुलिस कंट्रोल रूम, घास मंडी चौराहा, शहीद पार्क, टावर चौक, 3 बत्ती चौराहा, सिंधी कॉलोनी चौराहा, मुनीनगर, 2 तालाब, भारत पेट्रोल पंप, नानाखेड़ा चौराहा और ट्रेजर बाजार के सामने से होते हुए महाकाल वाणिज्य कॉलोनी स्थित शुभम मांगलिक परिसर में रैली का समापन हुआ। समाज को प्रेरित करने के उद्देश्य से मुख्य कार्यक्रम शुभम मांगलिक भवन परिसर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर समस्त आदिवासी समाज ने अपने पूर्वजों क्रांतिकारी टंटैया भील, बिरसा मुंडा, राणा पुंजा भील, बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य महाकाल लोक कल्याण समिति उज्जैन के आयोजक व अध्यक्ष डॉक्टर कन्या मेहड़ा ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा, आज हमारी सांस्कृतिक रैली कार्यक्रम का उद्देश्य आदिवासी समाज की समृद्ध संस्कृति, परंपराएं, रहन सहन, रीति रिवाज, जल जंगल जमीन और प्रकृति के प्रति आस्था को समाज के सामने प्रस्तुत करना है। इसके साथ ही संविधान प्रदत्त अधिकारों, मौलिक अधिकारों और आदिवासी समाज से जुड़े मार्मिक, शोषण, वैधानिक मुद्दे, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य मूलभूत विषयों के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। समिति ने सभी आदिवासी समाज के लोगों से आह्वान किया है कि हमेशा अपने पूर्वजों की भांति हमेशा जल, जमीन, जंगल की सुरक्षा में तत्पर रहें और अपने संवैधानिक अधिकारों की प्रति जागरूक भी रहें। वर्तमान में आदिवासी ज्ञान परंपराओं को प्रत्येक आदिवासी को संरक्षित एवं सुरक्षित रखनी ही होगी। साथ में आदिवासी समाज के इन बिंदुओं के प्रति और अधिक जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि आने वाली पीढ़ी ज्ञान परंपराओं को जाने और समझें। यही संस्कृति, ज्ञान परंपरा एवं प्रथम हमारे आदिवासी संस्कृति की पहचान है। समाज के प्रतिष्ठित अतिथियों का आदिवासी समाज के समस्त 58 अधिकारी, कर्मचारी, प्रतिभावान 19 छात्र छात्राओं का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर राजू नारंग ने किया और आभार शांतिलाल चौहान ने माना। आदिवासी दिवस पर आदिवासी समाज द्वारा जो यात्रा निकाली गई, अजाक जिला उज्जैन द्वारा उनका भव्य रूप से स्वागत किया गया और हमारा जल, जंगल और जमीन सुरक्षित रहे उसके लिए अजाक कटिबद्ध है और वचनबद्ध है। हम सब जो इस अवसर पर अजाक के सभी साथियों को और आदिवासी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देते हैं कि विश्व धरोहर हमारी बची रहे और हम इसके लिए कार्य करते रहे। जय भीम, जय भारत, जय जोहार और जय आदिवासी। मैं डॉक्टर रतनलाल परमार। साथ ही हमारे मीडिया कर्मी, हमारे पत्रकार बंधु, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो पिछले 2 दिन और बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, टांडा भीम की, गुरसा बेटा की और जय आदिवासी। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगलकामनाएं देता हूँ। आज हमारा विश्व आदिवासी दिवस है, ये हमारे लिए गौरव का दिवस है। इस अवसर पे हम लोग हमारी आदिवासी संस्कृति, हमारे रहन सहन, हमारी परंपरा, हमारे वेशभूषा, हमारे संवैधानिक अधिकार, जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए आज ये संदेश देते हैं कि हमारे इन सब अधिकारों, संस्कृति की रक्षा करें और सुरक्षित रखें। ये हमारा विश्व आदिवासी दिवस पूरे विश्व में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हम उज्जैन जिले के मध्य प्रदेश में इस यात्रा को बड़े धूमधाम के साथ हमारी आदिवासी संस्कृति का संदेश देते हुए निकाल रहे हैं और ये हम पूरे देशवासियों का संदेश देंगे कि हमारी पहचान हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान हमारा रीति रिवाज है, हमारी पहचान हमारा रहन सहन, हमारी रूढ़ी प्रथा है, हमारी पहचान हमारा कस्टम है। इन सब चीज़ों को बचाए रखने के लिए हम इस आज की रैली का मुख्य उद्देश्य है। बड़ा पुल श्री
पंचदशनाम जूना अखाड़ा के श्री श्री 1008 जगत गुरु पंचानंद गिरी जी महाराज के कामाख्या तंत्र पीठ आश्रम पर महामंडलेश्वर बनने की खुशी में साधु संतों के भंडारे व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साधु संत शामिल हुए और नव नियुक्त महामंडलेश्वर भगवानंद गिरी जी महाराज का स्वागत कर उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। कार्यक्रम की शुरुआत जूना अखाड़ा के कामाख्या पीठाधीश्वर हिमालय गिरी जी महाराज के सानिध्य में अघोर काली माता के पूजन अर्चन के साथ में हुई। इसके बाद साधु संतों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। नितेश ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान के राजसमंद जिले के ग्राम काला गुमा निवासी समाजसेवी भगवानंद गिरी जी को पिछले दिनों हरिद्वार में वैदिक विधि विधान पूजन मंत्रोच्चार के साथ में महामंडलेश्वर की उपाधि प्रदान की गई थी। यह धार्मिक समारोह पंजाब के पटियाला में जगत गुरु भुवनेश्वर नंद गिरी जी महाराज के सानिध्य में आयोजित किया गया था। हर हर महादेव। महाकाल की नगरी में हमारे उदयपुर से और मड़वार क्षेत्र से महामंडलेश्वर भगवानानंद जी महाराज जी बनाए गए, जो हमारे जगरावा परिवार 13 मणि और श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा और हरिद्वार में इनका अभी अभिषेक हुआ और पट्टाभिषेक होके और महामंडलेश्वर बन के और वहाँ से डायरेक्ट यहाँ उज्जैन नगरी महाकाल का आशीर्वाद लेने आए। हमारे परम पूज्य सब गुरु लोग गुरु मूर्ति खड़ी हुई है और ये हमेशा आते थे और उदयपुर में अच्छा समाज की सेवा करते थे। शुरू से गौशाला बना हुआ है और के महाकाल मंदिर के पीठाधीश्वर है जो काला गुमान राजसमंद में है। वहाँ से पीठाधीश्वर भी है और सनातन धर्म के लिए शुरू बचपन से कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए इनको महामंडलेश्वर नियुक्त किया गया। समाज का आगे सनातन धर्म का कार्य करें। आने वाला जो सिंहस्थ है कुंभ है उसके लिए भी इनका बड़ा विशाल भंडारा भी लगेगा। कि शुरू से भंडारा करते आए तो 400-500 1000 2000 आदमी को भंडारा करते रहते, अपने साड़ियाँ भी बांटते रहते। नहीं, कुंभ में ये उम्मीद है कि अब कि भगवानानंद जी महाराज जी जो है महामंडलेश्वर सनातन के लिए अपने राजस्थान के लिए इन्होंने जो कार्य किया है तो राजस्थान का गर्व से और गौरव बढ़ाएंगे और सनातन धर्म के लिए कार्य करेंगे और बड़ा हर्ष है, बड़ा गर्व है एक राजस्थान में महामंडलेश्वर बने। उसके लिए राजस्थान वालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं और राजस्थान के इसी प्रकार लोग जुड़े रहे हैं इनसे। इस दौरान भारत माता मंदिर के प्रमुख व जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर अवधेशानंद गिरी जी महाराज ने ऑनलाइन माध्यम से नवनियुक्त महामंडलेश्वर को आशीर्वाद प्रदान किया। महामंडलेश्वर बनने के बाद भगवानंद गिरी जी महाराज पहली बार महाकाल की नगरी पहुंचे। उनके आगमन पर आश्रम में साधु संतों व भक्तों द्वारा स्वागत एवं सम्मान किया गया। उज्जैन प्रवास के दौरान भगवान नंद गिरी जी महाराज ने बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचकर दर्शन पूजन किया। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार व सेवा के लिए शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। अवस्था से लेकर किशोरावस्था तक इन्होंने जो भगवान दास जी ने संत सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, सनातन की सेवा की, इससे प्रभावित होकर हमारे परम पूज्य अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री अखाड़ा परिषद परम पूज्य हरिगिरी जी महाराज जो हमारे जूना अखाड़ा के संरक्षक भी हैं, प्रभावित होकर इनको ये दायित्व दिया है। और हमारे जो अखाड़ों की परंपरा है, मंडलेश्वर का जो दायित्व होता है बड़ी जिम्मेदारी और धर्म का प्रचार के रूप में होता है। हम इनसे आशा ही नहीं उम्मीद भी करते हैं और माँ भगवती आसक्ति रूपा मैया जगदम्बा के रूप में विद्वान मैया कामाख्या से निवेदन भी करते हैं कि इनकी मनोवृत्ति सदैव धर्म के प्रति अच्छी रहे और सदा ये दिन प्रतिदिन सनई आगे धर्म प्रति बढ़ते रहे। यही मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा काशी से जुड़े महंत प्रवीणानंद भारती नागा बाबा सोनू महाराज ने कहा कि लंबे समय से संत समाज के बीच में रहकर सेवा कार्य करते आ रहे हैं। संत समाज की सर्वसम्मति से उन्हें महामंडलेश्वर का दायित्व सौंपा गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भगवानंद गिरी जी महाराज भविष्य में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के साथ संत समाज की सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नवनियुक्त महामंडलेश्वर भगवानंद गिरी जी महाराज ने कहा कि संत समाज ने उन्हें जो दायित्व सौंपा है उसका वे दूसरी निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। वे अपना जीवन भगवान और संतों की सेवा के लिए समर्पित करेंगे। ओम नमो नारायण। मैं भगवानानंद गिरी महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा, जो जूना अखाड़े ने मेरे को महामंडलेश्वर की उपाधि दी है, मैं वो निभाऊंगा। आज से 10-12 साल से मैं साधु संतों की सेवा करते आ रहा हूँ और करता रहूँगा और आगे भी मैं करता रहूँगा और धर्म को आगे बढ़ाऊंगा। कुंभ में भी करेंगे, अच्छा ही करेंगे। धर्म के प्रति देखो आगे बढ़ाएंगे, जागरूक करेंगे युवाओं को धर्म के प्रति। साथ ही वर्ष 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ महापर्व के दौरान देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा के लिए भी सक्रिय रूप से कार्य करेंगे। कार्यक्रम के अंत में भंडारे में साधु संतों को भोजन प्रसादी कराए गए। महामंडलेश्वर भगवान नंदगिरी महाराज द्वारा साधु संतों को दक्षिणा देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान आश्रम में साधु संतों भक्तों में उत्साह का माहौल रहा।
बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कार्यक्रम में सहभागिता कर गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। ये हमारे धर्म के प्रचार के लिए महामंडलेश्वर बनाए जाते हैं और यह उज्जैन नगरी में पहली बार आए हैं, तो इनका भव्य स्वागत किया गया है संतों के द्वारा, ताकि ये अपने धर्म का प्रचार अपने देश विदेश में सभी जगह फैलाए। संतों की सेवा जिस प्रकार से रहती आई है, हम तो गुरु शिष्य पर भरोसा करते हैं, तो अपने भरोसे पे कायम रहेंगे, अपनी सेवा पे कायम रहेंगे, तो कुंभ क्षेत्र में ही पता लगता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को रविंद्र भवन में पुलिस विभाग में नवीन भर्ती व पदोन्नति आभार प्रदर्शन समारोह का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। आज के इस कार्यक्रम में मौजूद सभी भाइयों बहनों पत्रकार साथियों, सच में ऐसी धारणा तो है कि पुलिस वाले हंसते नहीं, लेकिन मैं चेहरे से महसूस कर रहा हूँ, आपके चेहरे की प्रसन्नता बता रही है कि ये संतोष भी है और प्रसन्नता के साथ आपके जीवन का सबसे अच्छा मौका। कंधे पे सजे सितारे मध्य देश की 8.5 करोड़ जनता का विश्वास का प्रतीक है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। ये सही है कि हमारे मध्य देश की पुलिस देशभक्त जनसेवा का स्लोगन लेकर के हर प्रकार की परिस्थिति में अपनी प्रतिबद्धता के बलबूते पर अपनी विशेष पहचान पूरे देश की पुलिस से सबसे अलग और अच्छी साबित करती है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ आपके इस साहस और आनंद के साथ। 58 वर्गों में रिकॉर्ड 27,534 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी क्या पदोन्नत हुए। मेरे को तो वाकई अपने जीवन के कई कामों में कई बार आनंद मिला, लेकिन सच में ये अधिकारी कर्मचारी के प्रमोशन से जो आनंद मिला उसकी किसी से तुलना नहीं हो सकती। इसका वाकई आनंद है। आपके अपने काम करते करते काम के बलबूते पर आपके अपनी क्षमता योग्यता से जब आपके लगने वाले सितारे रात में तारे खिलते तो देखे हमने दिन में सितारे आपके बदन पे कितने शोभा के साथ बढ़ रही है, हमारे लिए आनंद की बात। 30 रक्षित निरीक्षक से उप अधीक्षक बने श्री वो शिंदे मैडम, जिनने अपना अभी बाकी ने भी सपना अलग अलग सुनाया है। शिंदे मैडम सब इंस्पेक्टर थी, उमा भारती जी मुख्यमंत्री थी, हम तो उस समय नगर मंत्री थे। तब से उनकी वो ड्यूटी दक्षता देख देख करके वो दौर से कहाँ से ये 20 साल का दौर 5 साल का। मुझे गर्व है हमारी पुलिस के सभी अधिकारियों ने जब जो मौका मिला जो काम दिया बहुत अच्छे से करके दिखाया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। एक तरफ डाकुओं का खात्मा किया और नक्सलवादियों का हम समझते थे असंभव है, उस असंभव को संभव करके दिखाया देश के अंदर। किसी राज्य ने तो वो मध्य प्रदेश है जिसने सबसे पहले उस असंभव को संभव करके दिखाया। इसलिए आप सभी मित्रों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, सभी पदोन्नत साथियों को शुभकामना देता हूँ। एक तरफ आपका अनुभव भी है और एक तरफ आपके बढ़ते नए पद पर कदम आपको और परमात्मा यश देगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर में आयोजित संस्कार कावड़ यात्रा में शामिल हुए। सोमवार और सोमवार के आज के दिन मां दुर्गा की पवित्र धारा के साथ बाबा भोलेनाथ के जल अर्पण करने के लिए नर्मदा का जल लेकर के आज इस प्रकार से कांवड़ यात्रियों का ये सैलाब एक तरह से समुद्र की लहरें के समान जहाँ पर निगाह जा रही है, वहाँ कांवड़िए अपनी भक्ति साधना संकल्प के बलबूते पर माँ नर्मदा का जल लेकर निकले। माँ नर्मदा अपने जल के साथ शिव शक्ति का ये पूजा का संकल्प पूरा कराने के लिए अपने भक्तों के साथ इस यात्रा में उनके कांवड़ के रूप में शामिल है। मैं अपनी ओर से संस्कार कांवड़ यात्रा, वाकई कांवड़ यात्रा तो बहुत निकली है, लेकिन इतनी बड़ी कांवड़ यात्रा है मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। वाकई अद्भुत। हर हर महादेव,
बाबा भोलेनाथ की साधना का ये पवित्र महीना सावन, और सावन के इस महीने में मां नर्मदा की नगरी संस्कार धानी जबलपुर से हमारे भोले बाबा को जल अर्पण करने के लिए निकलने वाली यात्रा में परम पूज्य दादा गुरु और उनके साथ हजारों लाखों की संख्या में ये कांवड़ यात्री हर वर्ष की तरह अपने संकल्प के साथ अपने भक्ति भावना के आधार पर साधना के मार्ग में चल रहे हैं। मंत्री इंदर सिंह परमार की अध्यक्षता में राज्य स्तर राष्ट्रीय सेवा योजना सलाहकार समिति की बैठक संपन्न हुई।